आइए तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था, तो उसको हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे कि क्या होता है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा एक्सिस किसी इंस्टेंट पे जिसके अबाउट रिजिड बॉडी रिजिड सिस्टम प्योर रोटेशन में। प्योर रोटेशन में यानी उस एक्सिस का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। जब भी प्योर रोटेशन की बात होती है तो जिस एक्सिस की बात होती है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ठीक है, हम जिस सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, हर बार हम आपको बताने नहीं आएंगे। ठीक है, तो जिस भी फ्रेम में अगर हम स्टडी कर रहे हैं और उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई चीज़ कह रहे हैं कि ये प्योर रोटेशन में, इसका मतलब जिस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन है उस एक्सिस के सारे पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वो एक्सिस जिस रिजल्ट बॉडी के जिस जिस पॉइंट से पास करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ठीक है, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन क्या होगा, एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हुज नेट वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, यानी वी नेट क्या होना चाहिए, जीरो। इसको निकालने का तरीका क्या है, तो ध्यान दीजिए। अगर कोई भी ऐसा है, मान लीजिए कोई ऐसा रिजल्ट सिस्टम है, ठीक है, उसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, तो ध्यान दीजिए। अगर मान लो, पहले मान ले कि मान लो इसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, यानी इसके अबाउट ओमेगा हो रहा है, तो हम बताए थे ना, जैसे आप ऐसे कोई भी पॉइंट यहाँ पी पॉइंट देखोगे तो ये हो जाएगा आर क्रॉस ओमेगा, यानी उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद प्योर रोटेशन। यहाँ देखोगे तो ऐसे, यहाँ देखोगे तो ऐसे, यहाँ देखोगे तो ऐसे, वेलोसिटी ऐसे रहेंगी। यानी अगर कोई एक्सिस रोटेशन है और कोई कहीं पे वेलोसिटी है, ठीक है, कोई नेट वेलोसिटी किसी पॉइंट का दिया हुआ है और एक्सिस रोटेशन, ये दोनों लाइन को ज्वाइन करोगे तो उस वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर आएगा, तभी ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है। बात समझ रहे हो। मान लो कोई रिजिड बॉडी है, ये उसका प्योर एक्स मतलब इसके अबाउट प्योर रोटेशन में है, तो अगर कहीं की नेट वेलोसिटी दी हुई है, अगर आप दोनों को ज्वाइन करोगे तो दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर ओमेगा से रोटेट करा तो ओमेगा की वजह से जो वेलोसिटी क्रिएट होगा परपेंडिकुलर होगा आर के। यहाँ की अगर वेलोसिटी ऐसे है तो इस पर अगर लाइन ज्वाइन करोगे तो ये क्या आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ से हम एनालिसिस बना सकते हैं कि अगर कोई दो जगह का वेलोसिटी अगर हमको पता है तो उस पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो दोनों परपेंडिकुलर जहाँ मिलेंगे, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर जहाँ मिल रहे हैं वही क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है। तो वही चीज़ कि अगर कोई ऐसा है सिस्टम, अगर दो जगह की वेलोसिटी ऐसे और कुछ की वेलोसिटी ऐसे दी हुई है, दोनों से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें तो जहाँ पे भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा वही क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ एक्सिस रोटेशन या पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ की नेट वेलोसिटी क्या है, जीरो रहेगी। यानी कहीं भी अगर किसी रिजिड बॉडी सिस्टम में दो जगह की वेलोसिटी पता है, दो या तीन या चार, तो उन दोनों, मिनिमम दो चाहिए हमको, उन दोनों वेलोसिटी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, वो परपेंडिकुलर जहाँ मिलेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ से हम एक ये मान लीजिए V1 वेलोसिटी है, ये V2 वेलोसिटी, दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, जहाँ पे परपेंडिकुलर मिला वही हमारा पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। क्लियर है। Is the intersection of perpendiculars drawn to the velocities at two different points in the rigid system. ठीक है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द वेलोसिटीज। वेलोसिटीज मतलब नेट वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, नेट वेलोसिटी की बात हो रही है, एट द टू डिफरेंट पॉइंट्स, टू और मोर। ठीक है, आप यहाँ से बात कर सकते हो कि इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द वेलोसिटीज नेट एट टू और मोर, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स इन द रिजिड सिस्टम। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला पॉइंट है ये अंदर भी लाई कर सकता है, सरफेस से भी लाई कर सकता है और बाहर भी कर सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का पॉइंट हमको निकालना होगा, तो दो वेलोसिटीज़ कम से कम हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वो परपेंडिकुलर जहाँ मीट करेंगे पक्के तौर पे वो क्या होगा, हमारा IAR होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लिया जाए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये कोई ऐसा सिस्टम है, ये ऐसे वॉल है, ऐसे ग्राउंड है, इस पर कोई अगर रॉड ऐसे है, ठीक है, और ये रॉड सरक रहा है, तो सरक रहा है तो ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा होगा और ये वाला पॉइंट पीछे जा रहा होगा। ठीक है, ये सरक रहा है तो ये नीचे आएगा और ये वाला इधर जाएगा, तो दो पॉइंट मिल गया ना मिक्स रिजिड बॉडी में। अब दोनों पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें तो यहाँ आ रहा है। ठीक है, यानी ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ठीक है,
यानी यहाँ से इंस्टेंटेनियस रोटेशन पास करेगा और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ऐसा। तो देख रहे हैं ये रॉड के बाहर हो गया, तो बाहर भी लाई कर सकता है, किसी केस में सरफेस पे लाई कर सकता है, जैसे कि ऐसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, ठीक है, यहाँ अगर वी नॉट से जा रहा है और ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू वी नॉट बाई आर है, तो ये वी नॉट आ गया, तो ये बॉटम पे देखिए पॉइंट, इधर भी वी नॉट होगा, और पीछे वाला ओमेगा की वजह से, क्योंकि ये सेंटर मास की वेलोसिटी वी नॉट है तो यहाँ हर जगह वी नॉट होगा, और ओमेगा की वजह से ये ऐसे क्लॉकवाइज है तो ये पीछे ओमेगा आर हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू वी नॉट बाई आर है तो ये भी वी नॉट हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी इसकी नेट वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये सरफेस फ्लाई कर गया, इसकी नेट वेलोसिटी जीरो, ये इंस्टेंटेनियस एक्स। हमको जहाँ भी नेट वेलोसिटी जीरो मिल जाए, या तो दो वेलोसिटी पता हो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले, या तो कोई एक पॉइंट हमको पता हो कि बता दे कि नहीं यहाँ पे नेट वेलोसिटी जीरो है, तो उसी को मान लेंगे। जहाँ की नेट वेलोसिटी जीरो होगी उसके अबाउट रिजिड सिस्टम क्या होगा, प्योर रोटेशन में, तो वही उस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेंगे, कुछ और उस पर क्वेश्चन लगा लेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारा वो सही है कि नहीं, ठीक है। मतलब कि अगर हम प्योर रोटेशन उसके अबाउट हो रहा है तो सीधे सीधे हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो प्योर रोटेशन के केस में क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, ठीक। तो हम लोग रोलिंग वाला एक फॉर्मूला लगा के और फिर आई इंटू ओमेगा लगा के चेक कर लेंगे दोनों इक्वल आ रहा है तो हम लोग एकदम परफेक्ट जा रहे हैं, वैसे तो परफेक्ट है ही, ठीक है, कोई दिक्कत। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।